निधि नंदनंदन प्रिय कृष्ण, आस्तोष भोले से हो। सनकादि सिद्धगण कथा रस रसिक माँ जानकी के दुलारे पुत्र आंजनेय श्री रामदूत मम सद्गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण मम सद्गुरुदेव स्वामी ओमकारानंद जी महाराज। मंचस्थ विराजमान अभिन्न परम प्रेमास्पद स्वामी विष्णु चैतन्य जी महाराज। श्रद्धेवर यज्ञाचार्य जी, संत वृंद, भक्त वृंद, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। कल बताया कथा स्वयं श्री कृष्ण है, कहने वाले श्री कृष्ण स्वरूप उनकी आत्मा सुखदेव है, लिखने वाले व्यास जी नारायण के अवतार हैं, कथा लिखने के लिए प्रेरणा देने वाले नारद जी भगवान की विभूति हैं, और सुनने वाला परीक्षित भी साधारण नहीं है, वह भी भगवत स्वरूप है। जिस कलयुग को किसी ने जीता नहीं, बल्कि कलयुग के एक दुर्गुण को किसी ने जीता। लेकिन जिन्होंने कलयुग को अपने अधीन कर लिया, ऐसा व्यक्तित्व श्रीमद् भागवत का श्रोता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिसके द्वारा संसार परीक्षित है, जिसने संसार को अच्छी तरह देख लिया है, उसका नाम है परीक्षित। परीक्षित का मतलब होता है, जैसे हिंदी में भी आप समझो तो परीक्षित माने अच्छी तरह से ये देख लिया है। वैसे तो दूर से संसार को देखोगे तो कुछ का कुछ मालूम पड़ेगा, लेकिन नजदीक से देखोगे तो, दूर से संसार को देखोगे तो लगेगा ये अपने बहुत निकट है, ये बहुत अपना है। और जैसे जैसे नजदीक जाओगे तब मालूम पड़ेगा अरे ये तो धोखा था। भगवान में और संसार में इतना अंतर है। भगवान को जितना नजदीक से देखोगे तो उनके चरणों में प्रेम होगा, और संसार को नजदीक से देखोगे तो वैराग्य होगा इस संसार से। और संसार में तीन ही चीजें हैं साहब, इन तीन चीजों का नाम ही संसार है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इन तीन चीजों के अतिरिक्त और संसार में कुछ नहीं है। पुत्रेषणा, मेरे पुत्र हो, मेरा नाम आगे चलाए। भले ही उस पागल को मालूम न हो कि तू मर जाएगा तो तहसील में सबसे पहले पहुंचेगा कि पिताजी चले गए, अब वो नाम हमारा डाल दो। ये हमने कहां नजदीक से देखा। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इतना तो है मेरे पास और हो जाए। लोकेषणा, चारों तरफ मेरी जय जयकार हो, बस मेरे ही गले में माला पड़े, मेरी ही प्रतिष्ठा हो। ये तीन चीजें परेशान करती हैं।
और कल आपने सुना महाभाग बलि ने ये तीनों चीजें भगवान को दे दी। 3 पैर पृथ्वी दी ना, 3 पैर पृथ्वी देने का तात्पर्य है पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। 3 पद पृथ्वी देने का तात्पर्य है तन मन धन तेरा तुझको अर्पण। और यही नहीं, स्वयं अपने आप को दे दिया। तो उस दाता परमात्मा ने भी बता दिया, तैने मेरे को 3 पद दिए, चल मैं तेरा चौकीदार बनता हूं। और चौकीदार तो वह है जो कि रात्रि में भी जागता है। जागते रहो जागते रहो। हमारे भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म का जो परमात्मा है, हमारा चौकीदार बनने में भी उसे कोई लज्जा नहीं लगती। अरे जो हमारे लिए सुगर बन सकता है तो चौकीदार तो फिर भी आदमी है। जो हमारे लिए सुगर बन सकता है तो चौकीदार बनने में क्या। लेकिन बताया, बलि ने अपना अहम दे दिया। और इस समय भीषण कलकाल में आपको मैं निवेदन करूं, कलयुग में ये न के न विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य तप दया और दान। और आप जानते हैं कि महाराज परीक्षित ने जिस बैल को देखा उसके तो एक ही पैर रह गया था, केवल दान का। दान का बहुत महत्व है। जैसे कैसे भी दो, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। जिस किसी भी विधि से दो, क्योंकि पात्र मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन केन विधि दीने दान करे कल्याण। केन किस विधि से दें? केन विधि से। वैसे सीधा अर्थ तो होता है ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। जैसे दोगे वैसे कल्याण ही होगा, वैसे कल्याण ही होगा। जैसे दोगे वैसे। आपने देखा है बहुत से कुत्ते हलवा का बाल वो करते हैं साहब। थोड़ा सा जुकाम होता है तो 600 रुपए का इंजेक्शन लगता है उनके। सुख भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? उन्होंने दिया तो सही, लेकिन पूर्व जीवन में तामसी वृत्ति से दिया तो तामसी योनि तो मिली, लेकिन दिया तो सुख तो भोग रहे हैं। लेकिन केन विधि का तात्पर्य है क कहते हैं परमात्मा को, और क अकारांत शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति में केन हो जाता है। बोले परमात्मा भाव से दान दिया जाए तो वो कल्याण ही करेगा। जिसको मैं दे रहा हूं वो सामने परमात्मा ही है और कोई नहीं है। परमात्मा भाव से दिए आए, आप परमात्मा भाव से दो कि देवी तू रहा है और लेवी तू रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वस्तु भी जाए और देने वाले का अहम भी चला जाए। याद आ गई, बताऊं आपको। बहुत बड़े दानी थे, इसी कलयुग की बात है, और नाम भी बता देता हूं साहब, रहीमदास जी। रहीमदास जी, उन्हें ये व्यसन था रोजाना देने का, लेकिन जब देते थे तो नीचे की तरफ दृष्टि कर लेते थे। तुलसी ने उनका नाम सुना, वो भी गए। रहीम जी जो आ रहा है उसे दे रहे हैं। जब सब चले गए तो तुलसी ने पूछा, आप देते समय नीचे दृष्टि क्यों कर लेते हो? इतने में एक और आ गया। तुलसी ने तो इतना ही कहा कि आप देते समय नीचे दृष्टि क्यों कर लेते हो। इतने में एक सांसारिक व्यक्ति आ गया और वो कहने लगा कि हाँ रहीमदास जी, तुलसीदास जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, आप देते समय देख लिया करो। रहीम ने पूछा क्यों? बोले कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक बार ले जाता है वो दोबारा आ जाता है आपके पास लेने के लिए, तो देख लिया करोगे तो ये तो मालूम पड़ जाएगा कि ये तू तो ले गया, आप कह तो सकोगे। तो क्या उत्तर दिया रहीम ने? अरे पागल, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे रहे। देने वाला तो रात दिन दे रहा है, वह मुझे दे रहा है, मैं किसी और को दे रहा हूं। अरे कोई कितनी बार ले जाए, जब वो दे रहा है तो कितना ही कोई लेता जाए, मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देने वाला एक आदमी नहीं है, देने वाला मनुष्य नहीं है। तुम ये समझते हो मैं दे रहा हूं? आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा। तो अपना अहम भी चला जाए। राजा भोज का नाम सुना आपने? सुना है। राजा भोज के राजकवि, उनका स्वभाव कोमल, वैसे कवि कोमल ही होते हैं। एक बार अपने आवश्यक काम करने के बाद जब अपने घर लौट रहे थे, जेठ की दोपहरी थी, बालू बहुत गर्म हो गई और उन राजकवि ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके पैरों में जूते भी नहीं है, बार बार बड़ा परेशान है, लगता है कि ये और बहुत दूरी तक चला तो बेहोश होकर के गिर पड़ेगा। राजकवि ने तुरंत अपने जूते उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़े को तो शांति मिली, लेकिन राजकवि जो हो उसे भी कहां अभ्यास था इस प्रकार गर्मी में चलने का। थोड़ी देर बाद लगा उस राजकवि को कि अब हम भी जाने वाले, पैरों में छाले पड़ गए और बालू का इतनी लंबी है साहब कि अब क्या हो। इतनी देर में क्या हुआ कि राजा भोज के महावत हाथी पर चढ़ करके जा रहे थे। राजा भोज के महावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। तो उस राजकवि को कौन नहीं पहचानता। महावत ने, जो हाथी पर चढ़कर आ रहे थे, राजकवि से पूछा कि आप ये नंगे पांव, आओ हाथी पर बैठो। हाथी बिठाया, हाथी पर राजकवि को बिठाया। संयोग की बात है, थोड़ा आगे बढ़े कि आगे से महाराज रथ में बैठ करके भ्रमण के लिए निकले, और जैसे ही महाराज भोज भ्रमण के लिए निकले और अपने हाथी पर राजकवि को बैठे देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, ये हाथी कहां मिल गया, ये हाथी आपको कहां मिल गया। तो कितना सुंदर उत्तर दिया उस राजकवि ने। उपानहं मया दत्तम। राजा भोज का कवि संस्कृति तो बोलेगा, बहुत बड़े विद्वान थे महाराज भोज। उनके यहां तो पानी भरने वाले भी संस्कृत बोलती थी। राजकवि ने उत्तर दिया, उपानहं मया दत्तम जीर्ण कर्ण विवर्जितम तत्पुण्येन गजारूढ़ो न स्तंभेहि तद्वेहिन। महाराज यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। ऐसा है कि एक बूढ़ा था, उसके पैर में जूते नहीं थे,
तो मैंने देखा कि मैं अपने जूते दे दूं, लेकिन मैं सत्य बताता हूं वो मेरे जूते फटे थे, वो भी साजे नहीं थे साहब, वो भी ठीक नहीं थे। उपानम मया दत्तम जीर्ण जीर्ण फटे। मैंने एक बूढ़े को धूप से बचाने के लिए अपने फटे हुए जूते दे दिए, उसका पुण्य है कि मैं हाथी पर बैठ गया हूं। यदि जूते भी ठीक होते तो पता नहीं क्या होता। पुराने जूते देने से मेरे को हाथी की सवारी मिली है। तो राजा बोले कि हमने कह दिया अब हाथी तुम अपने ही घर ले जाओ, अब ये हाथी हमारा नहीं है, तुम्हारा है। ये न के न विद दीने, दान कभी विफल नहीं होता साहब। और दान सभी करते हैं, आप तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब करते हैं दान। साधारण व्यक्ति अपने स्तर का दान करता है, दान करता है जो दे। और यदि कोई भूखा आदमी है, आप पात्र देखें, यदि कोई भूखा आदमी है तो आप उसे रोटी दे दो, यह उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। यदि कोई भूखा है और आप उसे भोजन दे दो, यह उसकी पात्रता है। बहुत से कोई विचार सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिनके पास पैसे हैं वो तो दे रहे हो, हम क्या दें। तो कोई बात नहीं, जो दे सकते हो दे सको। अरे कुछ नहीं, तुम पैसे नहीं दे सकते तो संतों को भोजन खिलाया जाता है, परोस तो सकते हो, समय दो, कुछ भी दो। लेकिन ये न के न विद दीने, दान करें। दिए बिना तो भगवान को भी चैन नहीं पड़ता, उसको भी चैन नहीं पड़ता साहब। वो क्या देता है, हम और आप रुपया पैसा देते हैं, जो हमारे पास होता है वो देते हैं। लेकिन भगवान से पूछा किसी ने, तुम क्या देते हो? बोले मैं सबको अभय देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम लौकिक वस्तु देते हैं, लेकिन भगवान हमें अभय देते हैं, चिंता मत कर, मत चिंता कर। एक और होता है सावधानी, एक तो साधारण लोग जो दे सो, एक भगवान, लेकिन एक संत होते हैं, संत भी बहुत दानी होते हैं। मैं तो कहता हूं भगवान से भी ज्यादा दानी। भगवान और संत मिले, दोनों बैठे थे, एक को जिज्ञासा हुई कि आज ये दोनों मिल गए, दोनों से पूछ लूं कि तुम दोनों में बड़ा दानी कौन है। भगवान भी बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, तो पूछा होगा कोई, नहीं उससे रुका गया, पूछा पूछ लूं। भगवान से पूछा कि आप बड़े दानी हो कि संत? बोले तू कैसा है रे, छोटे बड़े का अभी भी तेरे के ये नहीं गया अंदर से। लेकिन नहीं माना, पूछ बैठा। तो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि मैं दानी हूं, लेकिन मेरे संत महादानी हैं। पूछने वाले ने कहा कि वैसे ही प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हारे हैं इसलिए। तो बोले क्यों? सतर्क तर्क सहित बताओ मुझे। तो भगवान ने कहा कि मैं तो मुझे प्रणाम करने वाले को अभय देता हूं, लेकिन यदि कोई संत का आश्रय ले लेता है तो वो मेरा भी दान किसी और को कर देता है, संत मुझे भी दान कर देते हैं। मैं नित भगतन हाथ, तो संत बहुत बड़े दानी हैं। और ये दान संत कैसे करते हैं? बोले भगवान की चर्चा जब संत करते हैं तो चर्चा सुनते सुनते श्रोताओं के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। इसलिए गोपियों ने भी कहा है, प्रभु तुम्हारी जो कथा करते हैं बहुत बड़े दानी हैं। अब तो ये सोच रहे होगे अपनी प्रशंसा कर दिया है। प्रशंसा नहीं, यथार्थ है। आप भगवान को दो। तो बलि ने दिया, भगवान चौकीदार बने और संसार में सत्यव्रत राजा को बताने के लिए भगवान मत्स्य रूप में आए और ये बताया कि इस जगत की रक्षा करने वाला मैं हूं।
मैं ही सबकी रक्षा करने वाला हूं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए और महाराज सत्य व्रत को इस प्रलय का दृश्य दिखाने के लिए भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। संक्षेप में बोलो मत्स्य भगवान की। अब आओ हम चलें पूर्ण अवतार की तरफ, क्योंकि पूर्ण अवतार दो ही हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला, लेकिन रामस्तु भगवान स्वयं। आइए चलें प्रभु श्री राम की तरफ। और श्री राम अवतार कब लेते हैं, उस पूर्ण पुरुष का अवतार कब होता है, आइए चलें। क्योंकि राम की जो कथा है, भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। भगवान श्री राम की जो कथा है, इस संसार सागर को पार जाने के लिए नाव है। आराम से बैठ जाओ, तुम्हें तो बैठना है, मल्ला अपने आप चलाएगा। और ऐसी वैसी नाव नहीं, दृढ़ नावा, इसमें पानी भरने वाला नहीं है। आइए चलें, भगवान का अवतार कब होता है, आओ 2 मिनट भगवान को याद करें, बुलाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, गाइए राम है सुमेरिए राम है, गाइए राम ही सुमरिए राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या की गोद, सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद, खड्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् भव, भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि, अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः। मंगल भवन अमंगल
मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 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 भगवान के अवतार का हेतु है जब जब धर्म की हानि होती है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, सो निश्चर सम। माता पिता को नहीं मानते, संतों से सेवा करवाते हैं। ये उस समय हो गया साहब, त्रेता युग में अकुलाने लगी पृथ्वी। सबसे पहले आवश्यक है कि हम व्याकुल हो जाएं, और समष्टि अवतार जब प्रभु का होता है तो समष्टि व्याकुल हो जाती है। परम गंभीर धरा अकुलानी, पृथ्वी व्याकुल हुई और व्याकुल होकर के वह देवताओं के पास गई। कोई आदमी सत्कर्म करता है तो वो देवता बनता है। व्याकुलता हो, लेकिन व्याकुल होकर के हम कहां जाएं? वहां जाएं जहां सत्कर्म होता है। कभी कभी लोग व्याकुलता में भूल जाते हैं अपने को, क्या करें क्या करें। तो पहले व्याकुल हुई पृथ्वी, देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा चलो हमें सत्कर्म करने का विवेक जहां से मिलता है वहां चले। इसलिए देवता पृथ्वी को लेकर संतों के पास गई, क्योंकि विवेक कहां मिलेगा आपको? बिन सत्संग विवेक न होई। संतों से विवेक मिलता है, तो संतों के पास गई। लेकिन संत भी कहते हैं विवेक मिलता जरूर है, लेकिन सत्संग करने की बुद्धि हमें जहां से मिलती है चलो वहां चले। और बुद्धि कहां मिलती है? ब्रह्मा जी से। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बुद्धि की भी एक सीमा होती है। मोरे उ कछु न बसाई, बुद्धि का भी वहां गम नहीं है साहब। अब क्या करें? तो बोले बुद्धि को भी शांति जैसे मिलती है, चलो उसके पास चले। और बुद्धि कोई कितना भी लगा ले, लेकिन जब तक बिल्कुल अपनी बुद्धि को निवृत्त नहीं करेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। बुद्धिमान बना रहेगा तो उसे परेशानी होगी। ध्यान दीजिए, यदि केवल बुद्धिमान बने रहोगे तो परेशानी होगी। इसीलिए बुद्धिमान न बनकर बुद्ध योगी बनो। तो बुद्धि की भी
जगह स्थिति होती है जहां निवृत्ति की परंपरा है, इसीलिए शिव जी के पास चले, क्योंकि शिव जी निवृत्ति के देवता हैं। सबको छोड़ छाड़ करके लागी समाधि अखंड, तो निवृत्ति के देवता के पास गए। लेकिन निवृत्त हम हो जाएं और संसार रो रहा हो फिर, अरे अपने लिए तो बहुत जीते हैं। आज भगवान शिव ने विचार किया अपने लिए तो हम बहुत जिए, चलो समाज के लिए अपनी समाधि खोलें। इसलिए आज सबको समाधि खोलने की आवश्यकता है, गुफाओं को छोड़कर मैदान में आने की आवश्यकता है। भगवान शिव से सबने पूछा तो चर्चा होने लगी कि कहाँ है वो परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है। तो वैसे भगवान शिव ने कहा कि है तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन वो ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान तो सर्वत्र है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान शिव ने कि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र व्यापक परमात्मा से कुछ नहीं हो सकता जब तक उसमें इच्छा पैदा नहीं की जाएगी। इसीलिए चलो हम क्षीर सागर चले। तो हमने निवृत्ति का आश्रय लिया, लेकिन निवृत्ति के आश्रय के साथ साथ हम आलसी न हो जाएं। निवृत्ति का मतलब आलसी नहीं, निवृत्ति का मतलब यह है कि हम प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। हम निवृत्त हैं, हम में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी सतोगुण का आश्रय लें। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि चलो क्षीर सागर चलते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि अब हमने तो निवृत्त हो गए साहब, अब हमें कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना, बैठा है, ये क्या तू क्रिया नहीं कर रहा है? निवृत्ति का मतलब होता है न वृत्ति, कोई चाह नहीं, कोई योग की आकांक्षा नहीं। तो पहुंचे सब, तो पहले व्याकुलता, उसके बाद सत्कर्म, उसके बाद सत्संग, उसके साथ बुद्धि का आश्रय, उसके बाद निवृत्ति का आश्रय और फिर प्रार्थना। ये सब हो गए, लेकिन जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे तो ये सफल नहीं होगा। भगवान की प्रार्थना जरूरी है, इसलिए सबने जाकर क्षीर सागर प्रार्थना की। आइए सब मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, जल्दी बुलाना है। जय जय सूर्य नायक गण सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, ताली बजाएं, आनंद ले। जय हो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत बोधितम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। हरि बोल। लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। गावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम सीताराम राम राम सीताराम,
राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हरि बोल राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सब व्याकुल होकर पहुंचे हैं। हरि बोल आज कण कण प्रार्थना कर रहा है, आप भी प्रार्थना कीजिए। हरि बोल राधे गाइए। गुण गण गावहीं जयति सच्चिदानंद। गाते रहिए। जेहि सृष्टि उपाई प्रविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मोनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन पे चक्रम पानी छाणी सयानी शरण सकल सुरजोधा सारद श्रुति से सारी सय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सो श्री भगवान भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। हरि बोल।
सब मिलकर गए। और विशेष बात यह है, बिना भगवान की प्रार्थना के सिद्धि नहीं मिलती। व्याकुलता भी थी, सत्कर्म का आश्रय भी था, सत्संग भी था, आदि आदि। लेकिन जब प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, मैं पृथ्वी के दर्द को पहले ही जानता हूं। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ जन्म लूंगा। मैं नारायण से नर बनूंगा तो देवता सुर से वानर बन जाए। और आया वो समय कि वह अखिल ब्रह्मांड का नायक अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। आज के महाराज दशरथ और इन दशरथ के यहाँ जो साक्षात वेद रूप हैं, उनके यहाँ आने का वह परमात्मा विचार बना रहा है कि 4 वेद होते हैं, इसलिए हम 4 रूप में आए दशरथ जी के यहाँ। दशरथ साक्षात वेद स्वरूप है, इसलिए मुझे 4 रूपों में आना है। तो वो घटना घटती गई और आया चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी। कौशल्या के हृदय में वो पहले ही से आ चुका है, वह गर्भस्थ हो चुका है। उस परमात्मा के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। वो कूटस्थ भी है, ज्ञानियों का कूटस्थ है, योगियों का हृदयस्थ है, तो भक्तों का गर्भस्थ भी है। उसे कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए जा दिनते हरि गर्भ ही, तो ये मन सोचना कि परमात्मा गर्भ में आ गया तो वो कोई ऐसा ही हो गया। अरे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। तो आया वो समय, महाराज दशरथ को ग्लानि हुई थी, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव खीर दे गए, महाराज ने बांटी। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सार रूप में सुना रहे हैं कि वह परमात्मा जो ज्ञानियों का निर्गुण ब्रह्म है, योगियों का सगुण निराकार है, साकार होकर भक्तों का भगवान होकर वह मां कौशल्या के उस आंगन में प्रकट हो गया, जहां के लिए उसने कह दिया था कि मैं आऊंगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बहुत गाया, अभी मैया को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये कोई साधारण बालक तो है नहीं कि जन्म ले तो खुद रहे और मां को रुलाए। भगवान के जन्म में और जीव के जन्म में अंतर है। जीव जन्म लेता है, रोता है और मां को रुलाता है, लेकिन यहाँ किसी को भाई मां को तो पता ही नहीं। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी भूमि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला
शोभा सिंधु करारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंत कहीं नहीं कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंत माया गुण ज्ञाना तीत रमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण गागर जही गावई सुखी संता सोम महित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता माता पुनि डोली ओम की डोली तजहु तात यह रूपा ऐसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोग ठाना होए बालक सुरभूपा चरित जिहावै हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम अरे साधारण बालक का जन्म होता है तो कितना थाली और क्या बजाते हैं, अरे क्या क्या बजाते हैं, अरे ताली बजाओ। हरि बोल। जय हो। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 बोलो कौशल्यानंदन भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। मैया ने अद्भुत बालक को देखा है और उस अद्भुत बालक ने माँ को देखा है। दोनों ही प्रसन्न हैं। उधर मैया प्रसन्न है, उधर चतुर्भुज नारायण प्रसन्न है। लेकिन अब मैया ने सोचा, पुरानी बात याद आई, मुझे वरदान दिया था, मेरा बेटा बन करके आए हैं। तो अब विचार करने लगी, जब परमात्मा सामने है, अब मैं अभ्यास तो कर लूं, यदि से परमात्मा ही मानती रही तो फिर वात्सल्य भाव का जागरण कैसे होगा। इसीलिए मैया ने अपना आगे जो होने वाला भाव प्रकट करना शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान अभय देते हैं, भगवान सामने आए तो भी डर नहीं होता साहब। इसीलिए मैया ने विचार किया, मुझे तो बेटा मान करके तो इसका लालन पालन करना है। चतुर्भुज उस नारायण को देख करके मैया ने मोह फेर लिया, भगवान की तरफ से मोह फेर लिया। भगवान कहने लगे, अरे मैया ये तू मेरी तरफ से मोह क्यों फेर ली, पीठ क्यों। मानो मैया कह रही है कि ऐसा है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने वचन को पूरा नहीं किया है।
भगवान ने मानो कहा कि मैंने जो कहा था वही तो। बोले तुमने क्या था, क्या कहा था? बोले यही तो कहा था कि मैं मनुष्य बन करके आऊंगा तुम्हारे यहाँ। वरदान दिया था ना कि मनुष्य रूप में। मैया बोली कि तो ये 4 हाथ का मनुष्य होता है। जब तुमने कहा कि मनुष्य रूप धारण करके आऊंगा और तुम्हारे 4 हाथ का कोई मनुष्य होता है? भगवान मन में प्रसन्न हुए, क्योंकि आगे मैया की झड़क भी तो सुननी है। और इधर मैया ने भी सोचा अभी से प्रारंभ करो। बोले ये 4 भुजाओं का मनुष्य होता है। अब तो भगवान ने तुरंत 2 भुजाएं गायब कर दी। ले मैया अब तो? बोले अब भी नहीं, मैं देखूंगी। बोले अब क्या कमी है? बोले कमी ये है, एक बात बताते हैं क्या कहा था? बोले बालक बन करके आऊंगा, कहा था ना? हाँ वो कहा था। बोले इतना लंबा चौड़ा बालक होता है? ये बालक इतना बड़ा होता है क्या? अब तो सुन बचन सुजाना। प्रभु ने विचार किया कि अब के में ये बालक बना और रोया नहीं तो फिर डांटेगी कि बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, फिर डांटेगी। इसलिए भगवान बभूव प्राकृतः शिशु, स्पष्ट लिखा है साहब। यहां तो तुलसी ने लिखा कि सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, और वहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बभूव प्राकृतः शिशु। वो प्राकृत बच्चे जैसा हो गया। और प्राकृतिक बच्चा जब सहज जन्म लेता तो रोता है कि नहीं रोता? इसीलिए सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। और जब रोए तब मालूम पड़ा कि होई बालक सुर। अब मालूम पड़ा कि महाराज के बालक पैदा हुआ है। सूत का ग्रह से कोई दौड़ा, महाराज दशरथ के पास गया कोई समाचार देने। दशरथ जी ने जब समाचार सुना तो साक्षात ब्रह्ममयो हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बेटा परीक्षित वो कोई साधारण बालक नहीं था, साक्षात ब्रह्ममयो हरि। जब दशरथ जी ने सुना तो ब्रह्मानंद पूरे मन, राजा ब्रह्मानंद में डूब गए। समाचार देने वाले को उन्होंने अपने गले का हार दिया, लेकिन विचार किया मैं ब्रह्मानंद में डूब गया तो फिर आगे काम कैसे होगा? अपने को संभाला और अनुचरों के द्वारा कह दिया कि जाओ गुरुजी के पास जाओ, बुला के लाओ उन्हें। कोई गुरुजी के पास गया, वशिष्ठ जी के पास गया, लेकिन एक संत तो संत ही होता है ऐसा, उसे दोष दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है, दोष दिखाई देते हैं। एक अनुचर गया तो वशिष्ठ जी तो बड़े प्रसन्न हुए, मनी मन सोचने लगे क्या उनका जन्म हो गया जिनके लिए मैं पुरोहिताई कर रहा था। वशिष्ठ जी को तो परमानंद, लेकिन उनके सेवक बोले कि जब महाराज की संतान नहीं थी तो खुद आए और अब बालक हो गया तो फिर हकरावा, किसी को भेज दिया, अब क्यों नहीं आए? वशिष्ठ जी विचार करने लगे, अरे बच्चे, अरे बालक, तुझे क्या बताऊं, जब घर में परमात्मा आ जाता है तो फिर आना जाना मिट जाता है। वो तो परमानंद पूरी मन राजा, कहां जाए, कहां जाए अब? इसलिए परमानंद, वशिष्ठ जी परमानंद में डूब गए हैं। लेकिन विचार करने लगे मेरे लिए तो वो समय आया जो मेरे पिता ने कहा था, बेटा पुरोहिताई कर सूर्यवंश की, तू कृतकृत्य हो जाएगा। अब तो दौड़े वशिष्ठ जी और वहां पहुंचे हैं। महाराज जात कर्म संस्कार हुआ, महाराज ने कितना लुटाया पता नहीं, लेकिन अयोध्या की स्थिति यह है कि सर्वस दान दीन, कितना लुटा रहे हैं, कितना लुटा रहे हैं, लेकिन वहां कोई लेने वाला नहीं है। अब कहां गया वो धन? सर्वस दान दीन सब काऊ, जो पावा राखा नहीं। अब कहां गया साहब सब? वैसे सर्वस्व में जो आता है, शब्दकोश के अनुसार सर्वस्व में आता है पृथ्वी, गाय, धन। तो ये सब दान की, सर्वस्व में ये दान की, लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं था। तो अब वो गया कहां? कुछ भी हो, गया कहां गया? जब महाराज दशरथ की अयोध्या में इतना दान सब कर रहे हैं, तो बृहस्पति जी ने कुबेर से कहा, आओ तुम्हें एक काम की बात बताऊं। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने रुपए पैसे हैं? बृहस्पति जी ने कुबेर से पूछा, देवताओं के गुरु ने
कुबेर से पूछा, कुबेर तुम्हारे पास कितने रुपए पैसे हैं? बोले हैं का मेरा तो खजाना रावण ने चुरा लिया, छुड़ा लिया, और मेरे पास तो मैं कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल हूं मैं तो बोले ऐसा है, जा अयोध्या में और जा ले आ, तेरा खजाना भर जाएगा। तो ये वर्णन मिलता है अन्यत्र कि कुबेर आया और उस अयोध्या के खजाने को ले गया। अयोध्या के खजाने से अब कुबेर धनवान हो गया। ऐसा ये है अयोध्या का धन। और अयोध्या की जो संपत्ति थी उसे देख करके तो इंद्र भी कहता था मेरे पास कम है। महाराज को परमानंद हुआ, जब तक बच्चे का नाल नहीं कटता तब तक जो दान करो उसका अनंत गुना फल होता है। दान हुआ और अब तो महाराज से भी नहीं रहा गया, महाराज भी नाचने लगे। परमानंद पूरी मन राजा, ब्रह्मानंद से ऊपर उठे, परमानंद हुआ और महाराज नाचने लगे और कहने लगे सबको बुलाओ, आनंद मनाओ। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, 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 जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। हरि बोल। ताली बजाइए। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। जय जय। हरि बोल। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की, जय हो। जय कौशल्या लाल की, आनंद भयो जय कौशल्या लाल की।
मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल जे कन्हैया लाल की अवध में आनंद भयो जे कौशल्या लाल की थोड़ा दिन और दिन पाल की अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जे कौशल्या लाल की कौशल्या लाल की हरि बोल कौशल्या लाल की कौशल्या लाल परमानंद पूरी मन राजा कहा सर्वसदान ईद सब काहू जो पावा रखा नहीं ताहू बोलो अवधनाथ की कौशल्या लाल की जय हर हर महा